हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहार डिफेंस दीपू में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आइए दोस्त, हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं आज और कुछ क्वेश्चन पे विचार करना है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि क्या है ये रिजर्वेशन, आखिर में क्यों लड़कियों को दिया जा रहा है 38% का रिजर्वेशन, ये 62% रिजर्वेशन, 38% रिजर्वेशन, ये है क्या। हम इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे और 2-3 और सवाल लाए हैं जिसको हम एक एक करके आपको जवाब देते रहेंगे। आप पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो में बने रहिएगा। क्लियर आपको हम पूरा डाटा के साथ समझा देंगे कि 38% रिजर्वेशन क्या चीज़ है। पहला देखिए, हमारा सवाल है कि क्या है ये 38% गर्ल्स कैंडिडेट का रिजर्वेशन का मामला, कि आखिर में है क्या चीज़ें। दूसरा हमारा सवाल है कि लड़कियां क्यों जाएंगी लड़कों की सीट पर। तीसरा हमारा ये सवाल है, क्या कैटेगरी रिजर्वेशन में भी लड़कियाँ जाएंगी लड़कों की सीट पर। और 4 नंबर हमारा सवाल है, क्या 21,391 पोस्ट के में लड़कों में कितने सीट पर लड़ेंगी, फाइट करेंगी लड़कियाँ। आइए एक एक करके, सबसे पहले हमारा बात है रिजर्वेशन का। ये मुद्दा रिजर्वेशन का क्या चीज़ है, थोड़ा ध्यान से एक बार थोड़ा नीचे यहाँ पे देखिए। गर्ल्स रिजर्वेशन सीट, एक छोटा सा एक मतलब समझाने की मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि 1 मिनट में आप समझ जाइएगा। पहले देखिए, क्या है ये 35% नहीं है 38%। 38% रिजर्वेशन ये क्या चीज़ है, तो ये कि 35%, 35 + 3% इक्वल टू 38% रिजर्वेशन। तो हमारा ये 35% वो रिजर्वेशन है इसमें सभी कैटेगरी की लड़कियों का रिजर्वेशन है इसमें, ठीक है, 35% में। और 3% का जो रिजर्वेशन है इसमें बस SC और ST फीमेल का रिजर्वेशन सीट है। कहने का ये मतलब है कि ये जो 3% हमारा है, इस 3% में बाकी 35% वाली लड़कियां सीट पे फाइट नहीं करेंगी, ठीक है। ये 3% यदि इस कैटेगरी की लड़कियों को यदि सीट भर जाता है तो ठीक है, नहीं भरता है तो ये 3% का जो भी सीट बचेगा ये पिछले नेक्स्ट वैकेंसी में, यानी जो भी आगामी भर्ती में है उस भर्ती में सीट चला जाएगा। लेकिन 35% वाली आरक्षण वाली लड़की इस सीट में नहीं भरेंगी। तो ये 3% मतलब सभी में रिजर्वेशन है, यानी इन लड़कियों के लिए भी रिजर्वेशन है। सिर्फ SC और ST फीमेल, जिन्हें अति पिछड़ा महिला कहते हैं, वहीं लोग के लिए 3% दिया गया है। अब बाकी ये 35% सभी गर्ल्स के कैटेगरी की लड़कियों के लिए है, ठीक है। बॉयज़ कैंडिडेट का देखिए, बॉयज़ कैंडिडेट देखिए, ऑब्वियसली सी बात है, जब 35 और 38% हो गया तो 100 में से 62% बचेगा। तो 62% जो बॉयज़ का कैंडिडेट का जो सीट है, ये पूरा मतलब ओपन सीट है आपका UR के लिए। सिर्फ ये नहीं कि ये पूरा का पूरा 62% है तो सारा का सारा 62% में लड़कियाँ घुस जाएंगी, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करिए, भौकाल कोई बात भी नहीं है। पहले जो ये 62% हमारा है, इसमें बस UR 62% जो अपना UR है ना, यानी कि अनरिजर्व का, ये UR का जो सीट है ये बस ओपन है, यानी कि सभी कैटेगरी वाइज की लड़कियां UR में फाइट कर सकती है। लेकिन कब, इसका भी कंडीशन है, जब भी UR के लड़कों के, यानी UR में लड़कों के जो नंबर आएगा, फिजिकल्स का मार्क्स जो आएगा जिस पर मेरिट बनता है, उस मार्क्स के बराबर यदि लड़कियाँ लाती हैं तब UR में सीट में वो फाइट करेंगी, ठीक है। दूसरा सवाल ये हमारा कि लड़कियां क्यों जाएंगी लड़कों की सीट पर, ठीक है। तीसरा, क्या कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन में भी, हाँ ये मेन मुद्दा है कि ये भी थोड़ा बात समझ लीजिए। बहुत से ऐसे लड़के बोल रहे हैं कैटेगरी वाइज में भी लड़कियां घुस सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि OBC का सीट है या EWS का सीट है, तो OBC और EWS, जैसे मान के चलिए कि 2000 सीट है OBC में, सपोज दैट 2000 मान के चलिए कि 1500 लड़कों का है और 500 लड़कियों का है, तो क्या इसमें भी बाहर की लड़कियां फाइट कर पाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस 2000 में दोनों के लिए सीट है, ये दोनों एक दूसरे के सीट पर फाइट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कैटेगरी वाइज लड़के और लड़कियां ही फाइट कर पाएंगे। जैसे हमारे कहने का ये मतलब है कि 2000 में यदि 450 ही लड़कियाँ आती हैं, 500 लड़कियों का सीट है और 1500 लड़कों का, इसमें से यदि इन दोनों में से यदि हमारे पास 450 ही लड़कियाँ आती हैं, तो इस 450 लड़कियों के सीट में से जो 50 सीट बचेगा, ये OBC के बॉयज़ इस सीट को अपना ले सकते हैं आराम से, क्योंकि कैटेगरी वाइज इसमें से। और यदि बॉयज़ 1500 में से यदि 1300 आते हैं तो इनमें से 200 सीट आपका फीमेल में जा सकता है। लेकिन सिर्फ कैटेगरी, मतलब कैटेगरी का फ़ायदा कैटेगरी वाले ही लोग उठाएंगे, ये नहीं कि कोई भी अदर आ जाए और कैटेगरी में फाइट कर जाए। अदर के लिए बस UR बना है, UR में अपना वो फाइट कर सकती हैं, लेकिन उसका भी कंडीशन है, जब वो UR के लड़कों के फिजिकल के मार्क्स के बराबर उनका मार्क्स आता है तो UR में फाइट करेंगी। ये तो शुरू से ही आता है, कोई नया नियमावली थोड़ी है, बहुत पहले ये सरकार की नीति है, ये हर भर्ती में ये करते हुए आया है। उम्मीद है कि आप इस सब बातों को समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन हमारा एक और लास्ट है, 21,391 पोस्ट में लड़कों में कितने सीट पे फाइट करेंगी लड़कियाँ। ये तो कितने सीट पे फाइट करेंगी ये तो अब उनका रेशियो ही बताएगा कितने सीट पे फाइट करेंगी। हमारे मतलब कहने का ये मतलब है कि कितने सीट फाइट करेंगी, मान के चले कि जैसे कि 38% इन लोग का फिक्स है, तो और 4-5% ऐसा थोड़ी है कि सारी की सारी लड़कियां 100 में 100 मार्क्स मार रही हैं, सारी की सारी लड़कियां 70-75 है। मान के चले जब बॉयज़ का हमारा सीट का मतलब बॉयज़ का यदि 70 पे, सपोज डेट बॉयज़ का यदि 70 पे कटअप बनता है, तो लड़कियां भी यदि 70 नंबर लाएंगी तभी तो बॉयज़ की सीट में एंट्री करेंगी।
तो बॉयज़ में अपना भरेंगे सीट, उसके बाद उनका भी अपना यूआर का सीट है लड़कियों का, फिर उन पर कैटेगरी वाइज सीट है। इतना लड़कियां पास नहीं हुई हैं, ठीक है। जो हो रही हैं बहुत कम नंबर लेके उठा रही हैं, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो है अपना रिजर्वेशन के हिसाब से अपना कैटेगरी वाइज भरेंगे। और लड़के ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि हर साल इतनी लड़कियाँ पास होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी और कोई नेक्स्ट सवाल अपने मन में चलता होगा तो कमेंट भी इसमें डालिएगा, फिर इस पर एक नया वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।